एक बात बता मुझे, तुमने कभी नोटिस किया है क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा टॉपर नहीं होता। कंपनी का सबसे मेहनत करने वाला हमेशा सीईओ नहीं बनता। और लाइफ का सबसे अच्छा इंसान हमेशा सबसे सक्सेसफुल नहीं होता। तो फिर क्या होता है उनमें जो आगे जाते हैं? एक ही चीज, वो बोलना जानते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोलते हैं या बकवास करते हैं। मैं कह रहा हूं उनके पास बोलने की कला है। और आज मैं तुम्हें वो 8 कलाएं सिखाऊंगा जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट वाली कला वो तो कोई बताता ही नहीं। सोचो एक सेकंड के लिए, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, मोदी साहब हो, इलॉन मस्क हो, या तुम्हारा वो दोस्त जो सबकी पार्टी में छा जाता है, इनमें एक कॉमन थ्रेड है। ये लोग सिचुएशंस को वर्ड्स से शेप करते हैं। रिलेशनशिप्स वर्ड्स से बनती हैं, जॉब्स वर्ड्स से मिलती हैं, डील्स वर्ड्स से होती हैं, ट्रस्ट वर्ड्स से बनता है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, शायद प्रॉब्लम तुम्हारी स्किल्स में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी स्पीच में है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं काला नंबर 1 से। जो चुप रहना जानता है वो सबसे ज्यादा बोलता है। पहली कला है साइलेंस। तुमने सुना होगा साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन कोई नहीं बताता कि चुप रहना एक वेपन है। जब तुम किसी बात के बाद रुक जाते हो, सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए, वो मोमेंट में सामने वाला अपने आप भर देता है उस साइलेंस को। वो ज्यादा रिवील करता है, वो ज्यादा सोचता है, वो तुम्हारे वर्ड्स को ज्यादा सीरियसली लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंटरव्यू में एचआर ने कहा, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक बंदा तुरंत बोलता है 30,000। दूसरा बंदा 1 सेकंड रुका, मुस्कुराया और बोला 45,000, नेगोशिएबल है। गेस करो किसे जॉब मिली? साइलेंस बराबर कॉन्फिडेंस का सिग्नल, साइलेंस बराबर मैं सोच के बोलता हूं, साइलेंस बराबर मेरी बात में वेट है। आज से जब भी कुछ इंपॉर्टेंट बोलना हो, पहले 2 सेकंड रुको, फिर बोलो। एक वर्ड जो सबका दिल जीत ले। दूसरी कला इतनी सिंपल है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, नाम। हाँ, सिर्फ नाम। डेल कार्नेगी ने कहा था, अ पर्सन्स नेम इज टू देम द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। जब तुम किसी से बात में उनका नाम लेते हो, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। वो फील करता है ये बंदा मुझे एक्चुअली सुन रहा था। अरे यार ठीक है, वर्सेस अरे राहुल यार ठीक है। फर्क सुनाई दिया? सेकेंड सेंटेंस में राहुल फील करता है ये मुझसे बात कर रहा है। ट्रिक, किसी से मिलते ही उनका नाम लो। कॉन्वर्सेशन में 1 से 2 बार उनका नाम लो, ज्यादा नहीं, वरना रोबोटिक लगेगा। और जब कोई फ्रस्ट्रेटेड हो, उनका नाम लेके बोलो। उसका एंगर 30% दम डाउन हो जाता है। नाम एक सीक्रेट चाबी है, सीधा दिल तक जाती है। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, स्टोरीज याद रहती हैं। तीसरी कला, स्टोरी टेलिंग। एक डॉक्टर पेशेंट को कहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल 240 है, हार्ट अटैक का रिस्क है। पेशेंट सुनता है, नोट्स करता है, फिर वही खाना खाता है। दूसरा डॉक्टर कहता है, मेरे एक पेशेंट थे, 42 साल के, बच्चे थे, वाइफ थी, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, चाय का कप हाथ में था और वो गिर गए, हार्ट अटैक। 240 था उनका कोलेस्ट्रॉल। पेशेंट रोता है, वो डाइट चेंज करता है। सेम इंफॉर्मेशन, सेम रिस्क, लेकिन स्टोरी ने हार्ट तक पहुंचा दिया। तो जब भी तुम्हें कोई पॉइंट बनाना हो, एक छोटी सी स्टोरी अंडो करो उस पॉइंट के अराउंड। एक बार मुझे भी ऐसा हुआ। मेरा एक दोस्त था, मैंने एक चीज नोटिस की। स्टोरी शुरू करो और लोग ऑटोमेटिकली लीन इन कर लेते हैं। टोन बता देता है कौन हो तुम। चौथी कला, टोन। रिसर्च कहती है कि जब कोई तुमसे बात करता है, 55% तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखता है, 38% तुम्हारी टोन सुनता है, सिर्फ 7% तुम्हारे वर्ड्स पे ध्यान देता है। मतलब जो तुम बोल रहे हो वो सिर्फ 7% मैटर करता है। कैसे बोल रहे हो? 38%। इसीलिए एक बंदा बोलता है शुक्रिया फ्लैट टोन में, दूसरा बोलता है शुक्रिया थोड़ा रुक के वार्मथ के साथ। पहले वाले को लोग भूल जाते हैं, दूसरा याद रहता है। प्रैक्टिस करो ये। सुबह उठ के मिरर के सामने कोई भी सेंटेंस बोलो,
पहले फ्लैट टोन में, फिर एक्साइटेड टोन में, फिर काम लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में। टोन एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्यून करो इसे। दुनिया का सबसे रेयर स्किल, ट्रूली लिसनिंग। पांचवी कला सुन के शॉकिंग लगेगी, बोलने की सबसे बड़ी कला सुनना है। हाँ, सुनना। क्योंकि 99% लोग जब दूसरा बोल रहा होता है वो एक्चुअली सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या बोलना है आगे। वो सुन नहीं रहे, वो वेट कर रहे हैं। जब तुम एक्चुअली किसी को सुनते हो, उनकी आंख में देखते हो, हेड नॉड करते हो, बीच में नहीं काटते, और फिर कुछ रिस्पॉन्स करते हो जो प्रूव करे कि तुमने सुना, वो इंसान तुमसे प्यार करने लगता है। सीरियसली। क्योंकि अटेंशन दुनिया की सबसे रेयर चीज है। जिस इंसान को ट्रूली सुन लो वो तुम्हारा हो जाता है। टेक्निक, एक्टिव लिसनिंग। सामने वाला जो बोले उसकी एक बात को सीधा रिपीट करो डिफरेंटली। तो मतलब तुम कह रहे हो कि ये मैजिक है, ट्राई करो। कॉम्प्लिकेटेड बोलना वीकनेस है, सिंपल बोलना पावर है। छठी कला, सिंप्लिसिटी। लोग सोचते हैं जितना कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे उतने इंटेलिजेंट लगेंगे। बिल्कुल गलत। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स, लीडर्स वो कॉम्प्लेक्स चीजें को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। टेस्ट करो खुद को। किसी 10 साल के बच्चे को समझाओ क्या करते हो तुम। अगर वो समझ गया, तुम सच में जानते हो। अगर नहीं समझाया, तुम सिर्फ टर्म्स जानते हो, कॉन्सेप्ट नहीं। सिंपल बोलने के 3 रूल्स। छोटे सेंटेंसेस, एक आइडिया बराबर एक सेंटेंस। जार्गन हटाओ, जो नॉर्मल वर्ड अवेलेबल है वो लो। एग्जाम्पल दो। हर बात को एक रिलेटेबल चीज से कंपेयर करो। सिंपल बात बराबर पावरफुल बात। तुम्हारा शरीर बोलता है जब तुम चुप हो। 7वीं कला, बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा शरीर एक कांस्टेंट स्पीकर है। तुम चाहे कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हारा पोस्चर, हाथ, आंख सब कुछ बोल रहा है। कोई हंचेड शोल्डर्स के साथ नीचे देखते हुए अगर कहे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई सीधा खड़ा हो, शोल्डर्स बैक, आंखों में आंख डाल के बोले, बिल्कुल भी कुछ नहीं, लोग उसकी बात सुनेंगे। 3 इंस्टेंट बॉडी लैंग्वेज हैक्स। पावर पोज। बात करने से पहले 2 मिनट अकेला खड़े हो। हैंड्स ऑन हिप्स। सीधा देखो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन गिरता है। स्लो मूवमेंट। नर्वस लोग जल्दी जल्दी हिलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग धीरे मूव करते हैं। आज से सब कुछ 20% स्लो करो। हाथ हिलाना, सर घुमाना, सब। आई कांटेक्ट। 70-30 रूल। बात करते वक्त 70% टाइम आंखें मिलाओ, 30% टाइम नेचुरली हटाओ। 100% स्टेयर करना क्रीपी है, 0% वीक लगता है। बॉडी लैंग्वेज सीख लो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा बिना एक भी वर्ड बोले। लास्ट कला, जो कोई नहीं बताता। इमोशनल मिररिंग, दुनिया की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर। और अब 8वीं और आखिरी कला। ये वो कला है जिसके बारे में मैं प्रॉमिस किया था, जो कोई नहीं बताता। इसका नाम है इमोशनल मिररिंग। ये क्या है? जब तुम किसी से बात करो, उनकी इमोशनल स्टेट को सब्टली रिफ्लेक्ट करो। वो एक्साइटेड है, तुम्हारी एनर्जी थोड़ा ऊपर आए। वो अपसेट है, तुम्हारी आवाज थोड़ा सॉफ्टर हो जाए। वो फ्रस्ट्रेटेड है, पहले उन्हें वैलिडेट करो। हाँ यार, मुझे समझ आ रहा है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एम्पैथी का प्रैक्टिकल फॉर्म है। जब कोई फील करे कि तुम उनके वेवलेंथ पे हो, वो तुम पे ट्रस्ट करते हैं, वो तुमसे ओपनली बात करते हैं, वो तुम्हारी बात मानते हैं। रियल एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त आया, बोला यार बहुत बुरा दिन था आज। गलत रिस्पॉन्स, छोड़ो यार, मूव ऑन करो, मेरा भी बुरा था।
सही रिस्पॉन्स? यार सच में? क्या हुआ? लगता है बहुत मुश्किल रहा। सेकंड रिस्पॉन्स में तुमने क्या दिया? एक फीलिंग, मुझे कोई सुन रहा है। और जिस इंसान को यह फीलिंग दे दो, वो तुम्हारा हो जाता है जिंदगी भर के लिए। यह है इमोशनल मिररिंग, और ये सबसे पावरफुल बोलने की कला है। तो चलते हैं एक बार फिर। कला 1, साइलेंस। रुको, वेट आएगा तुम्हारी बात में। कला 2, नाम। नाम लो, दिल सीधा खुल जाता है। कला 3, स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स भी लाते हैं, स्टोरीज याद रहती हैं। कला 4, टोन। कैसे बोलते हो, वो ज्यादा मैटर करता है क्या बोलते हो से। कला 5, सुनना। जो सुनता है वो जीतता है। कला 6, सिंप्लिसिटी। सिंपल बात बराबर पावरफुल बात। कला 7, बॉडी लैंग्वेज। बोलो बोलने से पहले। कला 8, इमोशनल मिररिंग। उनकी वेवलेंथ पे आओ, दिल अपने आप खुलेगा। ये 8 काले एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। और सुनो, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। आज से एक कला चूज करो, सिर्फ एक, और कल तक उसे प्रैक्टिस करो। फिर दूसरी, फिर तीसरी। 60 दिन में तुम खुद चेंज नोटिस करोगे। और सुनो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सोचते हैं, हां यार सही बात है, और स्क्रॉल करते हैं आगे। दूसरे वो जो सोचते हैं, आज से मैं ये करता हूं। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम एक्चुअली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं सीखूंगा। सिर्फ 2 वर्ड्स, क्योंकि वो 2 वर्ड्स एक कमिटमेंट है अपने आप से। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा, एक काम करो, शेयर करो। किसी एक दोस्त को भेजो जिसे तुम्हें लगता है ये सुनना चाहिए। क्योंकि यार सच में बोलना सीखना ये सब स्किल्स की मदर है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बोलते रहो, सही बोलते रहो।